हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, कुंभ राशि वालों ध्यान से सुनिए। 2 अगस्त 2026 वो तिथि याद कर लीजिए, क्योंकि राहु शतभिषा नक्षत्र में है, इस तिथि तक रहेंगे। शतभिषा नक्षत्र के अब जिस समय आप देख रहे हैं तब से लेकर के तृतीय, द्वितीय और प्रथम चरण में गोचर करेंगे। और ये गोचर आपके लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि ये आपकी राशि से, आपकी ही राशि क्षेत्र में, बल्कि मैं कहूंगा अर्थात प्रथम भाव में, लग्न में कहिए, राशि में कहिए, ये इस है, कुंभ राशि में ही है। अब प्रथम भाव यानी कि आपकी राशि व्यक्तित्व है, आपकी आपकी पहचान है, शरीर है, निर्णय क्षमता है, जीवन की दिशा है, आत्मा छवि है आपकी। इसका अर्थ यह है कि कुंभ राशि या तो 2026 में आप स्वयं को पुनः परिभाषित करेंगे, या भ्रमित होकर के गलत दिशा में ऊर्जा खर्च कर सकते हैं। राहु प्लस शतभिषा का संयुक्त प्रभाव क्या होने वाला है, इसको समझ लीजिए। पहले पहले राहु को समझ लीजिए। राहु क्या है? पहचान का विस्तार है, ये असामान्य मार्ग है, ये भ्रम है, ये आकर्षण है ये। और शतभिषा क्या है? शतभिषा नक्षत्र है, हीलिंग का है, रिसर्च का है, टेक्नोलॉजी का है, आइसोलेशन का है, ये डीप थिंकिंग का नक्षत्र है। ये कुंभ के लिए ये बनता है सेल्फ री इन्वेंशन पीरियड। ध्यान रखिएगा, ये समय बाहरी नहीं, स्वयं को बदलने का है। कुंभ राशि विस्तृत गोचर विश्लेषण अगर मैं करूं तो 2 अगस्त तक ये समय, 29 मार्च तक, बल्कि मैं कहूंगा चरणबद्ध तरीके से मैं बात करूं तो 29 मार्च तक ये तृतीय पद में राहु रहेगा। 29 मार्च से लेकर के 31 मई तक ये द्वितीय चरण में रहेगा, और 31 मई से लेकर के 2 अगस्त तक ये तृतीय प्रथम चरण में रहेगा। अर्थात ये गोचर आपकी पहचान को चरणों में बदल देगा। कैसे? चरणबद्ध तरीके से बदल देगा। कहने का तात्पर्य यह है, व्यक्तित्व और जीवन दिशा संभावित परिवर्तन है। नई सोच क्या है? नई सोच आने वाली है। लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी अब आपकी, आपका करियर डायरेक्शन शिफ्ट हो सकता है, आपका सोशल सर्कल बदल सकता है, अलग पहचान आपकी बन सकती है। लोग कहेंगे आपसे आप बदल गए हैं, बहुत बदल गए हैं। चाहे करियर में हो, करियर में बहुत कुछ इंपैक्ट पड़ने वाला है। अवसर मिलेंगे, कौन कौन से पॉजिटिव अवसर हैं ये समझ लीजिए। पहले नया करियर पाथ मिल रहा है, स्टार्टअप का विचार बनेगा आपका, इनोवेशन इनोवेशन के क्षेत्र में जबरदस्त है, रिसर्च में है, टेक में है, एआई में है, आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में है, सफलता के झंडे गाड़ सकते हैं आप वहीं पर। खतरा कहाँ है? इंपल्सिव डिसीजन में खतरा है। खतरा इंपल्सिव डिसीजन में है। खतरा जॉब छोड़ने का अचानक निर्णय में है। खतरा अनरियलिस्टिक गोल्स में है। ये ध्यान रखिएगा, इन खतरों से बचकर रहिएगा, क्योंकि मई से लेकर के अगस्त में क्लियरिटी आ जाएगी पूरी तरीके से। फाइनेंस में लाभ होगा, पर्सनल ब्रांड से आय हो सकता है, इनोवेशन से लाभ हो सकता है, नेटवर्क का एक्सपेंशन है। खतरा है क्या? खतरा है अनस्टेबल इनकम, ये खतरा है। इंपल्सिव स्पेंडिंग है, और एक्सपेरिमेंट में पैसा डुबाना, ये भी ठीक नहीं है ना। रिलेशनशिप में अगर मैं बात करूं तो सकारात्मक पक्ष ये है कि नए लोग जीवन में आएंगे, समान सोच वाले मित्र बनेंगे, आपकी इंटेलेक्चुअल बॉन्डिंग बन जाएगी। वहीं पर पुराने रिश्ते कमजोर हो सकते हैं, अलग सोच से दूरी हो सकती है, अकेलेपन की भावना अंदर अंदर पनप सकती है। परिवर्तन को समझें, स्वीकार अस्वीकार न करिए, क्योंकि परिवर्तन आपके जीवन में आने वाला है, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। हेल्थ की मैं बात करूं तो आपका प्रथम भाव अर्थात आपकी ही राशि में राहु शरीर पर प्रभाव डालता ही डालता है। स्ट्रेस हो, अपनी ही राशि में है तो ज्यादा तो डालेगा नहीं, स्ट्रेस कम करेगा। स्लीप इश्यूज है, ये भी अगर पहले से ही है तो अब कम हो जाएगा। नर्वस टेंशन है तो वो थोड़ा सा कम हो जाए। डिटॉक्स की आवश्यकता है। रूटीन स्थिर रखिए, लेकिन हाँ डेली रूटीन को ध्यान रखिए, डिसिप्लिन को ध्यान रखिए। अगर मैं बात करूं कि कौन से पद में यानी कि कौन से चरण में क्या क्या फल देगा, किस किस तारीख को क्या क्या, किस किस महीने क्या क्या देगा, तो अगर इसकी मैं बात करूं तो 29 मार्च तक ये तृतीय पद में है, यानी कि आइडेंटिटी कंफ्यूजन ये बनाएगा। मैं क्या कर रहा हूं, ये एक भाव उत्पन्न हो सकता है आपके दिल और दिमाग में। उपाय है, निर्णय टाल दीजिए। उपाय ये है। द्वितीय, निर्णय टालने का मतलब ये नहीं है कि आप अकर्मण्य बन करके बैठ जाए, ऐसा नहीं है। निर्णय टालने का मतलब दुविधा में रह करके निर्णय मत लीजिए। कहने का तात्पर्य ये है, ठोस हो जाइए, मजबूत हो जाइए, आपको कॉन्फिडेंट हो जाए ये मुझे करना चाहिए, फिर निर्णय ले लीजिए। अच्छा, वहीं तक बात है कि मार्च से लेकर के मई के बीच में, यानी 31 मई के बीच में, 29 मार्च से लेकर के ये द्वितीय पद में यानी कि चरण में रहेगा राहु। सेल्फ एक्सपेरिमेंट फेज है आपके लिए, ये नई चीजें आजमाना,
चाहिए आपको और आज़माएँगे भी, ग्रह ऐसा करवाएँगे आपसे। लेकिन हाँ, जोखिम सीमित रखिए, ये मैं ज़रूर कहूँगा आपको। अच्छा, वही बात है कि 31 मई से लेकर के 2 अगस्त के बीच में ये प्रथम चरण में रहेंगे, यानी कि रिवर्स फ़ेज़ है आपके लिए, नई पहचान बनाने का समय है, नया मार्ग तलाशने का समय है, नए लोगों से कनेक्ट करने का समय है। ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा लेकिन इस दौरान बस इतना ध्यान रखिएगा। अब मैं एक बात आपको बताता हूँ, राहु कब बिगड़ता है? मान के चलें आपकी राशि में ही राहु ऑलरेडी पहले से ही बैठा हुआ है। तो राहु को तो आपको विशेष ध्यान रखना है। ये केवल 2, 4, 6 महीने नहीं, आपको तो पूरे आगे भी ध्यान रखना है। ध्यान रखिएगा, इम्पल्सिव डिसीजंस खतरा इससे बढ़ता है। अनरियलिस्टिक ड्रीम्स ये क्रिएट करता है और खतरनाक स्टेज पर ले जाता है। आइडेंटिटी क्राइसिस को देता है ये, आइसोलेशन को देता है ये। तो इस जिन चीज़ों से आपको अंधेरे से बचना चाहिए, आपको नेगेटिविटी से बचना चाहिए आपको। राहु जहाँ नेगेटिविटी आ गई वहाँ पर और ज़्यादा हावी हो जाता है। आपका पाताल के भी अंधकार में ले जाकर पटकता है ये। तो इसलिए राहु कब उठाता है आपकी उन्नति कब करवाता है, तो ये भी आपको समझना ज़रूरी है। सेल्फ अवेयरनेस ज़रूरी है। अगर आप में सेल्फ अवेयरनेस है तो राहु आपको उन्नति दे देगा। डिसिप्लिन्ड आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, डिसिप्लिन ये ध्यान रखना। इनोवेशन का काम ये बहुत है। माइंडफुल लिविंग ये बहुत अच्छा है आपके लिए। उपाय के तौर पर ये है कि अब मैं शास्त्रीय उपाय, ये तो आपको मैंने बताया कब राहु अच्छा होगा, कब खराब होगा, ये आप पर निर्भर करता है, आप कैसा करते हैं। लेकिन मान कर चलिए कि राहु आपकी कुंडली में खराब है, तब उस स्थिति में तो यह मैं अब शास्त्रीय उपाय, आध्यात्मिक उपाय जो होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ और आपको निष्कर्ष बताऊँगा कि एग्ज़ैक्टली होगा क्या। उससे पहले एक बात कहना चाहूँगा, आप यहाँ तक पहुँचे, आप यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को, लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। और मैं आजकल यूट्यूब के साथ-साथ में फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी आने का प्रयास कर रहा हूँ, तो उसका लिंक फेसबुक, इंस्टा का नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाइए, क्लिक कीजिए, उसको भी फॉलो, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। और आप फेसबुक, इंस्टा से ही देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि फॉलो, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, सहयोग की अपेक्षा है। और हाँ, मुझसे अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, आप महिला हैं, पुरुष हैं, देश से, विदेश से, कहीं से भी देख रहे हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल, व्हाट्सएप कीजिए, मेरे से आपकी बात हो जाएगी। चलिए, अब आध्यात्मिक पक्ष से उपाय ये है कि ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का आप जाप करिए, या फिर ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। काले तिल दान करिए। शनिवार को जल में तिल प्रवाहित कर दीजिए, अच्छा रहेगा। डेली सेल्फ रिफ्लेक्शन, ये जो डिजिटल क्लटर हटाइए। और गहरा आध्यात्मिक संकेत ये है कि कुंभ राशि परिवर्तन की अग्रदूत है, ध्यान रखिएगा, अर्थात आप, यानी ये गोचर आपको सिखाएगा पहचान स्थिर नहीं विकसित होती है, ध्यान रखिएगा। भीड़ से अलग होना कमजोरी नहीं विशिष्टता है, और सच्चा परिवर्तन भीतर से आता है, ये आपको सीखना सिखाएगी और ये आप में है, अंदर आपके छुपा हुआ है, उसको उजागर करने की जरूरत है। अब अंतिम निष्कर्ष ये है कि सेल्फ रीइन्वेंशन ये गोचर आपके लिए है। आइडेंटिटी शिफ्ट का लिए गोचर है ये। इनोवेशन टेस्ट का गोचर है ये। यदि आप जागरूकता से बदलाव स्वीकार करेंगे तो 2026 आपका पुनर्जन्म वर्ष बन सकता है। यदि भ्रम में निर्णय करेंगे तो ऊर्जा बिखर सकती है, बस इतना ध्यान रखिएगा। बाकी आप बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, जातक है, महिला हो या पुरुष हो, आप यहाँ तक आपने सुना, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट किया, आप फॉलो, लाइक और कमेंट किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुश रहिए, महादेव कृपा आप पर बनी रहे, इसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।